जय हो, जय गुरुदेव, जय कल के कृष्णा महाकालेश्वर। गुरु कृपा का मार्ग ईश्वर तक जाने वाले अनेक सर्व सामान्य मार्ग है। इसमें से गुरु कृपा का मार्ग, गुरु कृपा योग, शक्तिपात, कुंडलिनी ध्यान समाधि का अंश लेने से और शक्तिपात से कुंडलिनी जागरण करने से शुरू होता है। आध्यात्मिक उन्नति का सर्वोच्च शिखर मोक्ष पाने की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। जीवन के सभी अंगों में समझने, सीखने और प्रगति करने के लिए हमें शिक्षक, मार्गदर्शक होना बहुत आवश्यक है। ये विश्वमान्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए कोई अपवाद नहीं है। केवल देहधारी गुरु के माध्यम से कार्य करने वाले निर्गुण गुरु तत्व की कृपा द्वारा ईश्वर शिक्षा का प्रदान करने वाला तत्व शक्तिपात ही है। शिष्य उसके द्वारा शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति करता है। ध्यान साधना मार्ग में आगे बढ़ता है और सकारात्मक सोच के तरफ वो उसके द्वारा उन्नति करता है। इसीलिए कुंडलिनी ध्यान योग अपने पुरातन काल से महाभारत और 5000 साल से यह कुंडलिनी ध्यान के बारे में बताया है। इसलिए शक्तिपात से कुंडलिनी ध्यान और फिर बोलेंगे कि मैं तो इन बड़े बड़े मंदिरों में गया हूँ, इतने बड़े बड़े पहाड़ चढ़ा हूँ, मैंने अलग अलग इसमें गया हूँ। तो मूर्ति पूजा और अलग अलग जगहों पे जाते हो, करते हो, वो जागृत, वो ध्यान समाधि और शक्तिपात वहां से नहीं मिल सकता है, क्योंकि वो मार्ग अलग है और ये मार्ग है डायरेक्ट परमात्मा और ईश्वर की जो शक्ति रहती है उसका अंश प्राप्त करना। ये यही मार्ग है जो परमेश्वर तक ले जा सकता है और साधना में आनंद कर सकता है। और ध्यान, तपस्या और ध्यान योग, कुंडलिनी ध्यान योग यही प्रमुख मार्ग है। बाकी सब मार्ग जो है उसके नीचे के हैं, वो उनको नहीं दिखते हैं। जिसको वो मार्ग दिखता है वो मार्ग पे चलते हैं, मगर परम सत्य मार्ग जब ये दिखता है, शक्तिपात लेना, ध्यान करना, तो उसको कुछ अलग ही होता है। अब हम साधना करने वाले, संसार में रहने वाले, बिजनेस और दूसरे शिखर में रहने वाले लोग सोचेंगे कि हमको मोक्ष तो मरने के बाद प्राप्त करना है, अभी से क्यों ये करें। मगर शुरुआत से ही, प्रारंभ से ही, जब भी अपने अंतर मन में जब भी मार्ग दिख गया या चेतना मिल गई अंतर मन की कि अपने ने शक्तिपात लेना है या देखना है, तभी से तुम्हारा अंतर चेतना जो मिली है, तभी से उस मार्ग पे चलना जरूरी है। और शक्तिपात लेने के बाद दूसरे भी कार्य सभी कर सकते, जीवन के जो भी कार्य है उसमें कोई बाधाएं नहीं आती है। नहीं तो बोलेंगे कि ध्यान समाधि में या साधु बनना है, ये करना है और संसार छोड़ना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। शक्तिपात
श्वास लेने के बाद बाकी भी कार्य जीवन के कर सकते हैं। और जो बाधाएं आती है वो बाधाओं को समाप्त करने के लिए, आत्मबल बढ़ाने के लिए एक ऊर्जा शक्तिपात से मिलती है। और जो दीक्षा मंत्र रहता है उसे ध्यान धारणा से रोज ध्यान करके उस मंत्र के द्वारा ध्यान लगता है। जो जागृत और परम सिद्ध मंत्र जो रहता है गुरु के नाम के साथ जुड़ा वाला नाम, उससे वो आगे बढ़ता है, क्योंकि इसका आभा मंडल और शक्तियाँ और इतने हजारों साल की समाधि के बाद उसको मिली हुई अपने परम गुरु से, और उसमें समाई हुई वो शक्तियाँ है जो संभाले हुए है, वो उसका एक अंश शक्तिपात से मिलता है, एक ध्यान तुम्हारा लगता है। ये बहुत दुर्लभ चीज है, और वो लेकर आप ध्यान साधना कर सकते हैं, एक मन को शांत कर सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं।